नहीं, दरभंगा में सबसे बड़ा मुद्दा एम्स का था। मोदी जी कहे थे एम्स बन गया है, फिर आज क्यों नहीं, गलत बात। मोदी जी कभी नहीं बोले एम्स बन गया। बोले हैं? मोदी जी ने मोबाइल में व्यवस्था है कमाने का, लूर है तो कमा सकते हो, नहीं तो बस बेटा लड़कियों को मैसेज करोगे और उल्टा पुल्टा कमेंट करते रह जाओगे। मोदी पहले जो है यहाँ उद्योग का केंद्र रहता था, लेकिन अभी मोदी जी उद्योग पर नहीं बोले। हमको आप एक चीज़ बताइए, आप जो जगह दिया और जिसको ये आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने उस जगह को बर्खास्त करके दूसरे जगह भेजा, ई कोठी के धान उ कोठी में करने का जो काम किया, जिस दिन प्रभु का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज आएगा। तो ये समझ लीजिए भारत ये राम राज आ गया है और यहाँ से मोदी को कितना भी कोई एड़ी चोटी का ताकत लगा ले, हिला नहीं सकता। हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी दरभंगा राज्य में मौजूद हैं और यहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित किया। हम जानेंगे यहाँ पे मोदी के परिवार हैं, राजीव प्रकाश मधुकर जी हैं, उनसे जानेंगे कि मोदी जी जो आए दरभंगा में क्या लग रहा है कि गोपाल जी ठाकुर के जीत पर मोहर लग गई है। बताइए, मोदी जी आए हैं आज, तो क्या लग रहा है कि गोपाल जी को जीत पर मोहर लग गई है? ये मोहर लगने की बात नहीं है, गोपाल जी ठाकुर तो जीता ही है, मोहर लगने की बात नहीं है। और मोदी जी आए हैं तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट विरोधी दलों ने जो फैला रखा है ओबीसी आरक्षण को लेके, दलित आरक्षण को लेके, वो आज मोदी जी ने अपने मंचों से क्लियर कह दिया कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा आरक्षण भुगतान जो है, जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उनका कभी भी आरक्षण छीना नहीं जाएगा। दूसरी बात कि उन्होंने साफ स्वर में एक और इशारा कह के गए हैं कि यह जो भारत जो सोने की चिड़िया थी और उस सोने की चिड़िया को जो खोद कर खा गया है कांग्रेसी देशद्रोही, जो अब उसका कुछ नहीं चल रहा है, तो भारत देश के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो भारत के निवासी हैं, उनको मतलब मुहावरा बता कर, भ्रम फैला कर, आपस में विवाद फैला कर उनको तोड़ने का काम कर रहा है। तो उसको साफ मोदी जी ने अपने मंचों से चेतावनी देकर गया है कि ऐसा तुम्हारा चलने वाला नहीं है, यह भारत है। और कहा गया था कि जिस दिन प्रभु का श्री राम का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज आएगा। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी है, ये बात सत्य हुआ। और मोदी जी ने सभी हिंदुओं के अटल प्रयास संकल्प जो 500 साल से हिंदुओं के अंदर था, और कितने हिंदुओं ने अपने बलिदान दिए, कितने कार सेवकों ने अपनी आहुति दी, उन सभी कार सेवकों के परिवार को सम्मान दिला और हिंदुओं की जय जयकार हुई। राम जी का पुनः गर्भगृह में वहाँ स्थापना हुआ। तो ये जो विश्व हिंदू परिषद का एक गाना चलता था, हम लोग सुनते थे कि जिस दिन प्रभु का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज आएगा। तो ये समझ लीजिए भारत ये राम राज आ गया है और यहाँ से मोदी को कितना भी कोई एड़ी चोटी का ताकत लगा ले, हिला नहीं सकता है। अच्छा, आइए यहाँ के लोगों को, क्योंकि कई साल से दरभंगा में बीजेपी की सरकार है, फिर भी मिथिला का हाल ऐसा है कि कुछ समय पहले जो है यहाँ उद्योग का केंद्र रहता था, लेकिन अभी मोदी जी उद्योग पर नहीं बोले। हमको आप एक चीज़ बताइए, आप जो प्रश्न किए यहाँ कि व्यवसाय का केंद्र था, तो मोदी जी का आया हुआ था, ये 2-3 टर्म होगा आएंगे, तो इससे पहले वाला क्या किया? यहाँ के चीनी मिल, पेपर मिल, रयाम मिल कौन बंद किया? मोदी जी नहीं। किसने बंद किया? अब जो समय दीजिए, 10 साल के अंदर में जो उन्होंने काम किया, ये 70 साल रहने वाला उसका 1% काम नहीं किया। आपको पता है कि ये भ्रम फैलाया जाता है कि भारत देश कर्ज में डूब गया है, और अभी भारत देश 620% कर्ज में है, सबसे कम कर्ज में भारत देश है। और दूसरी बात, मोदी जी ने जो बोलता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे काम नहीं है, तो तुम बेरोजगार हो तो 22,000 का मोबाइल कहाँ से चलाते हो? और तुम्हारे मोबाइल में व्यवस्था है कमाने का, लूर है तो कमा सकते हो, नहीं तो बस बेटा लड़कियों को मैसेज करोगे और उल्टा पुल्टा कमेंट करते रह जाओगे। मोदी जी ने देश को सशक्ति बनाया है और हर एक युवाओं को एक अलग एनर्जी दिया है। जिनको अपने अंदर कला है, ऊर्जा है, कुछ काम का कला है, कुछ व्यवसाय का कला है, उस सभी चीज़ को प्रकाशित किया उन्होंने। घर की योजना को बाहर फैलाया, घर में तिलौरी बनाने वाले, अदौरी बनाने वाले महिलाओं का योजना पूरे देश में आज जाता है। घर का बना हुआ चीज़ सामग्री, दीप, अपने दरभंगा भारत का बना हुआ दीप, मिट्टी का बना हुआ दीप पूरे देश विदेश में जाता है। अब ये आप क्या बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आप कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी उसके लिए है जो देश का दुश्मन है और जो हिंदुओं का दुश्मन है। मतलब आपका कहने का मतलब साफ साफ है कि कोई लोग बेरोजगारी नहीं है? मेरे नज़र में तो कोई बेरोजगार नहीं है, समय आने पे सबको रोजगार हो जाता है। अच्छा, बेरोजगारी की तो बात छोड़िए, अभी आप नहीं, दरभंगा में सबसे बड़ा मुद्दा
एम्स का था, मोदी जी कहे थे एम्स बन गया है, फिर आज क्यों नहीं, गलत बात। मोदी जी कभी नहीं बोले एम्स बन गया। बोले हैं? मोदी जी ने जगह दिया और जिसको ये आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने उस जगह को बर्खास्त करके दूसरे जगह भेजा। ई कोठी के धान उ कोठी में करने का जो काम किया है, तो उसमें मोदी जी ने कहीं कुछ नहीं किया। मोदी जी ने पूरा बिल पास कर दिया कि हाँ, दरभंगा में एम्स डीएमसीएच में बनना चाहिए। तो आप DMCH मुझसे में पूछिए, आप बनना कहाँ है? आप जो आपकी जो वर्तमान व्यवस्था है, जहाँ बनाने की बात हो रही है, अब उस पर पहल किया जाएगा। उस जगह पे पूर्णतः मजबूती के साथ एम्स बनाया जाएगा। शुभ नाम क्या हुआ? राजीव प्रकाश मधुकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना प्रतिक्रिया दिए और देखें यहाँ पे मोदी जी आए और गोपाल जी ठाकुर के जीत पर क्या मोहर लग सकती है, जनता का मूड क्या बदल सकती है, देखना है। 13 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।